कुछ तो ज्ञान होता है पूर्व जन्म का, आप सबके अंदर है। पूर्व जन्म की जब स्मृति घृति मेधा जागृत होगी तो आप समझ पाएंगे। और ध्येय इति स ध्यानम, तो ध्यान की बात बीच में बता रहा था मैं, कैसे करना है, सरल। अखियन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के, प्रिय को लिया रिझाय। कौन? सुप्रीम गॉड गवर्न्स, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉयड की पावर जिसके पास है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। तो उसको कैसे हमको सेट करना है? वो भक्तों के बड़े अधीन रहते हैं, उन्हें कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता सिवा भक्त के। ये छोटी सी बात है। भक्त के तो वो नाचने लगते हैं। भगवान को अगर कोई नचा सकता है तो भक्त नचा सकता है, और दुनिया को कोई नचाती है तो माया नचाती है। छोटी सी बात है, समझ लो, समझने की बात। दुनिया को अगर नचाने की पावर किसी में है तो किसमें है? माया में। और इस दुनिया का जो मालिक है उसको नचाने की पावर है भक्ति। समझ आ गया ना सबको? कोई डिफिकल्ट वर्ड तो यूज नहीं करा मैंने। आपको क्या करना है? इस दुनिया का जो मालिक है, जिसको कहा गया है ना शास्त्रों में, शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदस्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभ्यार ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम। भवभयहरम, इस संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं वो, भवभयहरम, है ना? तो उसको जो इस सब का मालिक है उसको भी नचाने की पावर आपके अंदर है। बस थोड़ा सा कोई ड्राइवर मिल जाए ना, ऐसा शर्मा जी जैसा कोई पायलट मिल जाए तो आपके जहाज को, और आपके जैसा गुरु मिल जाए तभी तो पायलट चल पाएगा। हम तो शिष्य हैं सब, ये भाई बहन भी अब आज से शिष्य हो गए गुरु महाराज के, मैं भी उनका शिष्य हूं, तो हम कौन हो गए? बहन भाई हो गए। पवित्र रखना है अपने आप को। कैसा पवित्र? ब्रदर एंड सिस्टर्स। स्वामी विवेकानंद जी जब वहां गए अमेरिका, वहां पे जो उनका संबोधन था, हाँ, शिकागो में, सब करे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। जो आया वो ऐसे बोलता है। स्वामी जी महाराज जब मंच पे गए उन्होंने कहा, भाई और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और तालियों की क्लैपिंग तो कई मिनट तक उस हॉल में रुकी नहीं थी। तो हमें क्या बनना है? आप हमारी बहन बेटियां, ये भाई लोग, और गुरुजी, स्वामी जी महाराज। गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु कोई बहुत बड़ा शब्द है। गुरु को तो जो समस्त समुद्र को स्याही बना दो, सारे जंगलों की कलम बना दो, फिर भी नहीं लिख सकते। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकयाः चक्षुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे अंदर का जो अज्ञान है ना, इस अज्ञान को मिटा के हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञान रूपी जीवन में अंधेरा समाप्त कर दे, वही गुरु है। उसी गुरु को बारंबार प्रणाम। गुरु किसी देह का नाम नहीं, किसी पंचभूतात्मक देह का नाम नहीं। गुरु तो उस ज्ञान का नाम है जो हमें इस अज्ञान रूपी अंधेरे से निकाल कर और ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए। तो ये गुरु की महिमा। गुरु तो इस शरीर तो आते हैं जाते हैं, इनकी तो एक सांसारिक मर्यादाएं हैं, आना है और जाना है। तो गुरु जो शब्द है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। हमें अंधेरा रूपी विचारों का, दृष्टि का, श्रवण का, वाणी का, अपने इस पंचभूतात्मक इस देह का, इन कर्मों में जो पवित्रता ला दे, जो शुद्धता ला दे,
आपको। गुरु का मतलब ये कताप ही नहीं है कि पीले रंग के वो चद्दर पद्दर सी ओढ़ ली, सोहम 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 सोहम। कोई तो ऐसे जपते हैं, कोई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। वो अपनी अपनी अलग अलग कथाएं गाते हैं, फिर कहते हैं बहन मेरी चप्पल टूट गई है, एक जोड़ी चप्पल का दान कर दो। हाँ, मैंने देखा, बहुत से लोगों से मैं मिला, शास्त्रार्थ हुआ, चर्चा हुई, मैंने अज्ञानी बन के उनसे बात पूछी कि प्रभु एक बात बताओ, कभी ईश्वर का दर्शन हुआ है? आपने इस हीरा जैसे मनुष्य शरीर को खो रहे हो, गवा रहे हो, कभी दर्शन हुआ है तो मुझे बताओ, क्योंकि बच्चा तुझे करवा दूंगा, मुझे तो नहीं हुआ। कुंभ में एक महात्मा जी थे, बड़ी बड़ी जटाएं पटाएं ऐसे लगाए हुए थे, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं तेरा माथा देख के भाग्य पढ़ दूंगा, और ऐसी ऐसी बात में हंसता रहा अंदर ही अंदर। आत्मा दीपो भव, मैं तो अपने दीपक को जगा के बात कर रहा था। मैंने कहा महाराज जी कभी दर्शन हुए हो तो बताओ, मैं अपनी डायरी में डेट वेट नोट कर लूँ। बोले बच्चा मेरे को नहीं हुए, तेरे को करा दूंगा। मैं बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया, कराओ, बहुत बढ़िया। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप योगी बन गए हो, स्वामी जी के शिष्य बन गए हो, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका लॉजिक साइंटिफिक बता के दे रहा हूं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, आपकी सूर्य जिसका मजबूत हो गया, जिसका चंद्र मजबूत हो गया, जिसका गुरु मजबूत हो गया, उसके कुंडली मजबूत हो गई, उसके सारे ग्रह मजबूत हो गए। कोई ज्योतिषी भाई यहाँ हो तो बुरा न माने, उसे किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपके समस्त ब्रह्मांड के ग्रह आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपको कभी किसी को हाथ, कभी किसी को जन्म पत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। योगी बनिए, निरोगी बनिए, और इड़ा और पिंगला को जागृत करके रखिए। जब ये दोनों जागृत, तो सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, तो आप तो प्रतिदिन तीर्थराज संगम का स्नान करते हैं। जिस समय हमारी इड़ा पिंगला सुषुम्ना जागृत होती हैं, हमको वही लाभ मिलता है जो संगम स्नान पे, संगम का जब अवसर होता है उस समय कुंभ का जो होता है वो तो आप प्रतिदिन करते हो। चलते फिरते संगम हो आप तो, चरते फिरते कुंभ हो आप तो। प्रेम योग से जिसको प्रेम हो गया, तो प्रेम जो अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, ये हृदय तो महंत हो गया। अब आपको किस मंदिर में जाने की जरूरत है? आप तो खुद ही महंत हो, मंदिर हो। मन के अंदर इक्वल टू मंदिर। मंदिर जाते हैं ना, अरे अपने मन को ही बना लीजिए ना मंदिर, मन के अंदर जाइए, आप परमात्मा का दर्शन करिए। आज आपको ईश्वर का दर्शन कराता हूं। मैंने उस महात्मा से पूछा, उनने कहा बेटा मुझे नहीं हुआ, मैं कराऊंगा। आज आपको यहीं बैठा बैठा कहेंगे कि हाँ ईश्वर है। ये जो ईश्वर का मतलब क्या है? ई माने यह, संस्कृत का शब्द है दिस, दिस इंग्लिश में बोलते हैं दिस, यह। ई माने यह, स्वर माने ब्रीदिंग। ये जो हम श्वास और प्रश्वास ले रहे हैं, ये जो ईश्वर, ये जो सुर चल रहा है, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, इसको कितना गहरा लेना है योगियों को। जो भगवान ने गीता में बताया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितो, प्राण अपान समायुक्त। समझिए शब्दों को, प्राण और अपान इनको मिला दीजिए। जैसे हवन करते हैं ना, यहाँ से लिया और अग्नि में डाल दिया, तो अग्नि कुंड तो यहाँ है ना, जठराग्नि। ये श्वास को इतना लीजिए गहरा, यहाँ टच हो जाए, और जब छोड़ो तो ये ऊपर, प्राण अपान समायुक्तम, इनका इस तरह का मिश्रण करके रखिए। आप योगी हो, आपको कला बता दी, अब आप अभ्यास करिए। जिसकी इड़ा पिंगला सुषुम्ना जागृत है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और गुरुदेव बैठे हुए हैं, हमारा गुरु मजबूत है,
किसी ज्योतिषी से पूछ लेना कि जिसके 3 घर ये मजबूत हैं उसकी कुंडलनी कैसे होती है। बोले वो तो राजाओं जैसा होता है, महात्माओं जैसा होता है, फकीरों जैसा होता है। पूछ लेना, वैसे ही दिखाना मत। तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत आज के बाद इसको जाकर। और ये कैसे होगी? प्राणायाम से होगी। तो ज्योतिषी का भी चैप्टर क्लोज। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य की तरफ। यम नियम आसन, तीसरा वाला आसन है बेटा। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, 5 भाग हो गए यम के। नियम अपने लिए होता है और यम होता है समाज में रहने के लिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और हमें नियम अपने पे लागू करना है। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान, ये 5 भाग हैं नियम के। हमें शुद्धता रखनी है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने, अच्छे विचार रखने हैं, और गलत काम करने के लिए कभी मन करे तो उसमें ठोकर मार देना, एड़ी से दबा के कुचल देना, और शुद्ध काम के लिए मन न करे तो भी जबरदस्ती करना। ये एक नियम का ही भाग है। योगियों को क्या करना है? गलत काम करने के लिए जब भी मन में विचार आए तो उसको ऐसे जोर से कोनी मारना कि यहाँ ऑक्सीजन और भर जाए, फालतू। ऐसे इधर भी मारना, इधर दोनों तरफ से आ रहे हो, सामने हो तो सामने मारना, पीछे हो तो पीछे मारना। तो आपका क्या होगा? लंग्स मजबूत होगा, हृदय मजबूत होगा, प्राणायाम हो जाएगा, और वो दुष्विचार आपके शरीर से बाहर चले जाए। तो यम नियम आसन। अब तीसरा आते हैं आसन, फिर प्राणायाम पे चलेंगे, ठीक है ना। तो आसन में आते हैं, थोड़ा जोगिंग करके फिर कुछ आसन सिखाएंगे। सिलेबस में 435 हैं आपके, 435 मत पढ़ना, 435 याद करना। इंटरव्यू वाले दिन वो पूछेंगे 435, तो क्या याद कर लेना? 435। थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करके फिर आगे बढ़ो, जोगिंग वगैरह।